आचार्य जी, आज की अक्षय तृतीया का हमें शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि बताएं। नूपुर जी, जहां तक आज के दिन की पूजा पाठ का सवाल है तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि ये दिन जो है इसे हम कहते हैं स्वयं सिद्ध मुहूर्त। स्वयं सिद्ध मुहूर्त का मतलब होता है कि इस दिन किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आज के दिन जो भी कार्य करेंगे वो सिद्धि को प्राप्त होगा। तो अक्षय तृतीया ऐसा मुहूर्त आता है जिसके अंदर हमें किसी ज्योतिषी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित जी से पूछने की जरूरत नहीं है। इस दिन जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। हालांकि आज के दिन की अगर हम बात करें तो ये तिथि कल दिन में 11:51 से शुरू हो गई थी और आज दोपहर 1:22 तक ये तिथि रहेगी। इस बीच किए कार्य आपके लिए शुभता और सफलता प्राप्ति के होंगे। साथ ही साथ पूजा पाठ की बात करें तो आज के दिन स्त्रियां व्रत रखती हैं अपने परिवार की समृद्धि के लिए। और जहां तक सवाल है कि आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके विष्णु जी और महालक्ष्मी जी को अक्षत मतलब चावल को चढ़ाना चाहिए। उससे भी हमारे घर में समृद्धि आती है। और शांत चित्त से अगर कमल का पुष्प आजकल लॉकडाउन में तो नहीं हो पाएगा, पर अगर हम किसी प्रकार का घर का कोई फूल चढ़ा दें, अगरबत्ती जला दें, चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करें तो उससे हमारे जीवन में बहुत ही सुख शांति समृद्धि का वास होता है। साथ ही साथ नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, चने की दाल, इस प्रकार का कोई भी चढ़ावा माँ लक्ष्मी जी और मतलब विष्णु जी को चढ़ाया जा सकता है। आज के दिन कहीं ना कहीं अगर हम भोजन का दान भी करेंगे तो हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि आज के दिन भोजन करने का शुभ फल बहुत प्राप्त होता है। साथ ही साथ फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गो, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊं, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, साग, इस तरह की बातें चीजों को दान करना बहुत ही पुण्यकारी माना गया है। तो आज के दिन का दान भी पुण्यकारी है और आज के दिन की पूजा भी पुण्यकारी है। तो आज के दिन को बिना गवाए हमें एक अच्छे कार्य करने चाहिए, दान करना चाहिए और पूजा पाठ करनी चाहिए। लीजिए, बहुत सारी बातें जान ली है जो आप घर बैठे बैठे समझ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लेकिन घर पर ही रहना है। पुराणों की माने तो कितना महत्व है अक्षय तृतीया का हमारे जीवन में? बिल्कुल नूपुर जी, अक्षय तृतीया का तो पौराणिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे पौराणिक कथाएं इस तिथि से जुड़ी हुई हैं। और हमारे 9 अवतार माने गए हैं हिंदू परंपरा में, तो उसमें जो छठे अवतार थे वो परशुराम जी थे। उनका जन्म दिनांक भी आज के दिन को ही माना जाता है। जहां तक महाभारत के युद्ध का सवाल है, उसकी समाप्ति भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुई थी। माँ गंगा का पृथ्वी पे आगमन भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। और आपको पता है बद्रीनाथ के जो कपाट खुलते हैं वो आज ही के दिन खुलते हैं। तो जहां तक सवाल है इसके पौराणिक कहानियों का, तो उसमें भी महाभारत से जुड़ी 2 कहानियां या भगवान कृष्ण से जुड़ी एक कहानी है। तो महाभारत के अंदर जब पांडवों को वनवास हो जाता है तो कृष्ण जी उनको आज ही के दिन जंगल में एक अक्षय पात्र उपहार में देते हैं और कहते थे कि जिससे कि तुम्हारे भोजन की सारी चिंताएं नष्ट हो जाएंगी, तुम्हें जब भी भोजन होगा इस पात्र में मिल जाएगा। तो ऐसा चमत्कारिक पात्र उन्होंने पांडवों को दिया जिससे कि उनका जंगल का सफर आसान हो जाए। इसके साथ साथ कृष्ण जी के जीवन की एक बहुत ही अद्भुत घटना आती है जिसके अंदर जो उनके मित्र सुदामा थे वो अपनी गरीबी से तंग होकर कृष्ण जी से मिलने जाते हैं और अपने हाथ में थोड़ा सा पोहा चावल लेकर जाते हैं मात्र, जिसके बदले में कृष्ण उन्हें मालामाल कर देते हैं। पर वो जो दिन था जब वो कृष्ण जी के समक्ष आते हैं तो वो अक्षय तृतीया का दिन था। ये वही पावन दिन था। तो हमारे जीवन में भी इस पावन दिन पे जो भी कार्य शुरू करेंगे हमारे जीवन में पावनता जरूर आएगी। आगे और भी बातें आपका इंतजार कर रही है, सुनते रहिए रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी। त्योहार घर पर ही मनाना है और सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए दुआ करनी है। बस इतनी सी बात है, समझ लीजिए। रेडियो सिटी पर आपकी नुपुर आपके साथ है। आज का खास दिन अक्षय तृतीया आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो। फिलहाल इन्हीं चीजों की बात करते करते किस्मत कनेक्शन शो पर मेरे संग आचार्य अनुपम जौली जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, ज्योतिषी के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अक्षय तृतीया का कितना महत्व होता है? बिल्कुल नूपुर जी, जहां तक सवाल है अक्षय तृतीया, जिसे राजस्थान में हम आका तीज भी कहते हैं, इसका महत्व तो पूरे देश में बहुत ज्यादा है। पर अगर ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में भी इस तिथि का सबसे ज्यादा महत्व है। ज्योतिष में हमारे 9 ग्रहों में सूर्य और चंद्रमा का बहुत महत्व है। और ये ऐसा दिन होता है, सिर्फ साल में एक ही बार आता है, जिसमें सूर्य भी उच्च का होता है और चंद्रमा भी उच्च का होता है। उच्च का मतलब होता है
सबसे हाईएस्ट प्रभाव अपने देने वाले ग्रह। तो हर वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में जब सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च प्रभाव में होते हैं तो ये शुभ दिन आता है और इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। और अक्षय तृतीया का मतलब ये भी होता है कि जिसका क्षय ना हो, अक्षय अक्षय, इसका कभी क्षय नहीं होता। आपने सुना होगा अक्षय पात्र, मतलब वो पात्र हरदम भरा ही रहता है, उसका कभी क्षय नहीं होता। तो ऐसी तिथि में हम जो भी काम करते हैं उन कामों में कमी नहीं आती, वो कंटिन्यूटी में बने रहते हैं। जैसे लोग आज के दिन बहुत सारे लोग शादियां करते हैं, तो शादियां बनी रहें, इस दिन की हुई शादी निभती है, ऐसा मान्यता है हमारे यहाँ। तो अक्षय तृतीया का बहुत ज्यादा महत्व है हमारे भारतीय परंपरा के अंदर। तो आज के दिन लोग बाग सोना चांदी घर में जरूर रखते हैं जिससे कि पैसा हमारे घर में बना रहे। तो जो भी चीज बने रहने की बात है, चाहे वो विवाह हो, पैसा हो, तो वो आज के दिन उस कार्य का शुभारंभ किया जाता है। इसलिए इस तिथि का बहुत ज्यादा महत्व है।